नमस्कार। आज हमारा विषय है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। कीमत विभेद या भेदमूलक अधिकार, एकाधिकार। ये एकाधिकार के अंतर्गत प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा, जो हम एकाधिकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद पाया जाता है। कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद वे स्थिति है जिसमें एक वस्तु को एक से अधिक कीमत पर बेचा जाता है। यानी कि कोई एक वस्तु है, एक्स वस्तु है, उसके दो मूल्य हो गए, तो एक जगह एक मूल्य पे बिकता है और दूसरी जगह दूसरे मूल्य पे बिकता है। तो जब एक ही वस्तु के दो अलग अलग मूल्य लिए जाते हैं तो उसे कीमत विभेद कहा जाता है। एकाधिकार कई बार किसी वस्तु कि विभिन्न उपभोक्ताओं से या विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग कीमत ले सकता है। उसके उपभोक्ता से भी ले सकता है और उपयोग के कारण भी अलग अलग कीमत ले सकता है एक एकाधिकारी। एकाधिकारी इस कीमत नीति को कीमत विभेद कहता है। जो एकाधिकारी ऐसा करता है उसे भेदमूलक एकाधिकारी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट कहते हैं। प्रोफेसर बेंस के शब्दों में बताइए तो कीमत विभेद से अभिप्राय विक्रेता की उस क्रिया से है जिसमें कि वह एक ही प्रकार के पदार्थों के विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें लेता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू द प्रैक्टिस बाय अ सेलर टू अ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस। मेन बात जो है इसमें वो डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड्स। कीमत विभेद क्या है? संक्षेप में समझते हैं इसे। कीमत विभेद वह स्थिति है जिसमें एक विक्रेता किसी एक वस्तु की विभिन्न क्रेताओं से, विभिन्न क्रेताओं शब्द पर ध्यान दीजिए, एक विक्रेता विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमत लेता है। यह उस समय संभव होता है जब बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं होती तथा कि विभिन्न क्रेताओं के लिए वस्तुओं की मांग की लोच विभिन्न होती है। तो मांग की लोच भी जो होती है वो विभिन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीमत विभेद के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसके कितने प्रकार हो सकते हैं कीमत विभेद के? पहला होता है व्यक्तिगत कीमत विभेद, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एक एकाधिकारी किसी वस्तु की विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमत लेता है तो उसे व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। यानी अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमतें ले रहा है तो वो व्यक्तिगत कीमत विभेद होता है। तो व्यक्तिगत कीमत विभेद उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण, कि भाई उस उपभोक्ता को पता नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, तो वो उससे अलग कीमत ले सकता है। कीमत में मामूली अंतर के कारण अथवा वस्तु या सेवा की प्रकृति के कारण संभव होता है। अब जैसे डॉक्टर एक ही ऑपरेशन के लिए धनी व्यक्ति और निर्धन मरीजों से अलग अलग फीस लेता है। निर्धन से कम ले सकता है और अमीर व्यक्ति से ज़्यादा ले सकता है, जबकि सेवा एक ही है वो। तो इस प्रकार व्यक्ति के आधार पर जो कीमत विभेद किया करता है एकाधिकारी, उसे हम व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। दूसरा है भौगोलिक कीमत विभेद, ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एकाधिकारी एक वस्तु की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कीमत लेता है तो उसे भौगोलिक कीमत विभेद कहते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है जिसके आपके मुंबई में अलग मिल रही है कीमत और दिल्ली में अलग मिले, या भारत में उसकी वस्तु की कीमत कुछ और है और यदि आप उसी चीज़ को अमेरिका से लोगे तो उसकी कीमत अलग मिलेगी। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक होता है, ज्योग्राफिकल एरियाज के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भौगोलिक कीमत विभेद कहते हैं। उदाहरण के लिए एक निर्यातक अपनी वस्तु की कीमत विदेशी बाजार में भिन्न तथा घरेलू बाजार में कुछ और रखता है, जैसा कि राशिपातन यानी डंपिंग में जैसे होता है। जैसे चाइना ने भारत में तो सस्ती रख दी चीज़ें और खुद के मार्केट में चाइना में उस वस्तु की कीमत अधिक है, क्योंकि यहाँ उसे कंपटीशन करना पड़ रहा है ना। तो ऐसे उदाहरण हो सकते हैं इसमें, जैसे विदेशों में वस्तु को सस्ते दामों पर बेचना, तो ये हो जाता है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, राशिपातन, भौगोलिक कीमत विभेद। तीसरा बिंदु जो है हमारा वो है उपयोग अनुसार कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। जब एकाधिकारी एक वस्तु के विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न कीमतें लेता है तो इस उपयोग कीमत विभेद या व्यापार विभेद, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन हो गया यानी कि अकॉर्डिंग टू यूज हो गया। जैसे कि बिजली का घरेलू उपयोग के लिए तो प्रति यूनिट की दर अधिक होती है
जबकि कृषि संबंधी उपयोगों के लिए प्रति यूनिट दर कम होती है। और आप देखो कि घरेलू से यदि कमर्शियल यूज हो रहा है तो इससे भी ज़्यादा होती है। तो बिजली एक ही है, परंतु यदि वो कमर्शियल यूज़ के लिए हो रही है या डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो रही है या एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हो रही है तो उसकी जो यूनिट दर होती है वो अलग अलग होती है। तो यानी चीज़ एक ही है और उसके अलग अलग वस्तु हम अलग अलग कीमतें ले रहे हैं। किसके कारण? उपयोग के कारण। उपयोग कीमत विभेद कहलाता है, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है समयानुसार कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो कई सार्वजनिक उपयोग के उद्योग एक ही उत्पादन को विभिन्न समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन विभाग देर रात या प्रातः काल के समय की जाने वाली टेलीफोन कॉल के लिए कम दर लेता है, ठीक है, परंतु दिन में की जाने वाली टेलीफोन कॉल के लिए अधिक यानी हाई रेट लेता है। तो उसके समय अनुसार की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार आपको रात में इंटरनेट फ्री मिलता है और दोपहर में या पीक टाइम में जब हम काम करते हैं तो हम उसके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। एयरलाइन सर्विस में भी आप देखिए जब वो पीक टाइम होता है तब उनके चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। चीज़ एक ही है, सर्विस एक ही है, तो भी उसके अलग अलग मूल्य लिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उनका प्राइस उन्होंने डिसाइड किया है एक अधिकारी ने। तो इस प्रकार हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कई बुक्स में आपको 5-6 भी मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने और कई आधार कहीं 2 मिलेंगे, तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 ही लिख देंगे तो भी मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो समय अनुसार कीमत। नेक्स्ट है कीमत विभेदीकरण की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्रीज, तो प्रोफेसर पिगू ने अपनी पुस्तक जो इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में कीमत विभेदीकरण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा है। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का काम जो किया है वो प्रोफेसर पिगू ने किया है और उन्होंने कहाँ बताया है? उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में बताया है। तो प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, क्या होता है? प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसमें एक एकाधिकारी वस्तु की प्रत्येक इकाई की विभिन्न कीमतें वसूल करता है। यानी कि जो प्रत्येक इकाई है वस्तु की उसकी अलग अलग कीमतें, विभिन्न कीमतें वसूल करता है। प्रत्येक इकाई की उतनी कीमत निर्धारित की जाती है जितनी उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार उसे कोई भी उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं, नो कंज्यूमर सरप्लस होती है। यानी उसे किसी प्रकार के कोई उपभोक्ता की बचत नहीं होगी। यदि वो व्यक्ति अलग अलग कीमतें लेता है, एक अधिकारी वो देखता है यदि ये उपभोक्ता मुझे 10 रुपये देने को तैयार है तो वो उससे 10 रुपये ही लेता है। यदि कोई उपभोक्ता 20 रुपये देने को तैयार हो सकता है उस वस्तु के तो उससे 20 रुपये वसूल होता है। तो इस प्रकार की जिसमें किसी प्रकार की कोई उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होती। उपभोक्ता की बचत क्या होती है कि भाई व्यक्ति कितने देना चाहता है और कितने दे रहा है। किसी वस्तु का दाम 10 रुपये है, ठीक है, और वो उसको 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 2 रुपये जो बचत हुई वो उपभोक्ता की बचत हो गई। तो हम बात अभी इस टॉपिक की नहीं कर रहे हैं उपभोक्ता की बचत की, हम बात कर रहे हैं अभी कीमत विभेदीकरण की। तो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई उपभोक्ता की बचत नहीं प्राप्त हो रही है वो प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण बताया है प्रोफेसर पिगू ने। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का हमारा सेकंड डिग्री है डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, दूसरी श्रेणी का विभेदीकरण। इसमें द्वितीय श्रेणी का विभेदीकरण उस स्थिति से है जिसमें एकाधिकारी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की विभिन्न कीमतें लेता है। अभी भी वही बात हो रही है कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों की विभिन्न कीमतें लेता है। उदाहरण के लिए राज्य की बिजली बोर्ड बिजली की एक सीमा तक पहले कुछ इकाइयों के लिए उपभोग की दर कम होती है, उस सीमा के बाद इकाइयों के उपभोग की दर अधिक लेती है। इस स्थिति में उपभोक्ता को कुछ उपभोग की बचत कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये वस्तु एक ही है पर उसके 2 अलग अलग मूल्य ले लिए। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा बिजली का एक उदाहरण लिया, बिजली की कुछ इकाइयों तक तो कम दरें लेती हैं परंतु एक लिमिट के बाद उसी बिजली के दाम अधिक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कम दाम दे रहे हैं, क्योंकि हम बढ़े हुए दाम भी देने को तैयार होंगे, परंतु जब शुरू में कम दाम लग रहे हैं तो उस समय हमें उपभोक्ता को एक बचत प्राप्त हो जाती है, कंज्यूमर सरप्लस मिल जाता है। यानी कि इस सेकंड वाली कंडीशन में उपभोक्ता को कुछ बचत प्राप्त होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन में उपभोक्ता की बचत शून्य होती है। तीसरा प्रकार का जो हमारा विभेदीकरण है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री,
तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसके अंतर्गत एकाधिकारी किसी वस्तु के कुल बाजार को 2 या 3 समूहों में बांट देता है तथा प्रत्येक समूह से विभिन्न कीमतें वसूल करता है। उदाहरण के लिए, यदि एकाधिकारी घरेलू बाजार में किसी वस्तु की अधिक कीमत निर्धारित करता है तथा विदेशी बाजार में कम कीमत निर्धारित करता है तो इसे तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण कहा जाएगा। वास्तविक जीवन में इस श्रेणी को विभेदीकरण अधिक प्रचलित होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस विभेदीकरण के अंतर्गत एकाधिकारी वस्तु के कुल बाजार को 2 या 3 समूह में बांट देता है, यानी अलग अलग मार्केट उसने डिसाइड कर दी है और उन अलग अलग प्रत्येक समूह से अलग अलग कीमतें वसूल करता है। जैसा कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत अधिक निर्धारित करता है और विदेशी बाजार में कम निर्धारित करता है। तो यानी कि इस स्थिति में एक ही वस्तु के अलग अलग मार्केट में अलग अलग कीमतें वसूल करता है यदि वो एकाधिकारी, तो उसे तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण कहा गया है, जो कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं।